हेलो गाइस, तो आज हम मिलेंगे मिस्टर उमेद सर से एक कंप्यूटर कोर्स के बारे में छोटी सी जानकारी के लिए। तो सर, मैं कंप्यूटर कोर्स करना चाहती हूँ, तो आप मुझे प्लीज़ उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए कि कौन सा कोर्स मैं करूँ या फिर उसके बारे में मुझे कुछ राय दीजिए। देखो, कंप्यूटर कोर्स से संबंधित आपको मैं ये बताना चाहूँगा। अगर आपको कंप्यूटर कोर्स से पहली बात तो ये कि आप कंप्यूटर के बारे में अगर कुछ थोड़ा बहुत अगर जानते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट और बेसिकली आपको अगर कंप्यूटर कोर्स करना हो तो RSCIT जो कोर्स है गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया RSCIT जो कोर्स है वो कोर्स आपके लिए द बेस्ट रहेगा। इस कोर्स को मतलब ऐसे है कि मान्यता प्राप्त कोर्सेज हैं और कंप्यूटर संबंधी अगर आपको ABCD का मतलब अगर आपको शुरुआत से अगर कुछ पता हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट जो कोर्स है वो RSCIT रहेगा, जो RKCL से संचालित होता है ये कोर्स, और ये वर्धमान महावीर एक खुला विश्वविद्यालय है उसकी तरफ से ये कोर्सेज करवाए जाते हैं। सर, RSCIT कोर्स के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? देखिए, RSCIT कोर्स जो है उस कोर्स के लिए जाने की आपको ऐसे है कि जो RSCIT के जो अधिकृत सेंटर्स बनाए हुए हैं, राजस्थान गवर्नमेंट ने वो सेंटर बनाए हैं और कोटा खुला विश्वविद्यालय जो इसको RSCIT को ऑर्गेनाइज करता है उसने ये कोर्स बनाया है। तो ये कोर्स जिसने बनाया है उस कोर्स को करने के लिए आपको अथोराइज्ड सेंटर्स होते हैं, उन सेंटर पे जाके आपको ये जो कोर्स है उसके लिए ज्वाइन करना पड़ेगा। तो वो कोर्स करने के लिए आप नज़दीकी बहुत सेंटर जो हैं गाँव में भी बने हुए हैं, शहरों में भी बने हुए हैं, तो ये सेंटर्स जो हैं वो आप चूज कर सकते हैं। सर, इसकी कोई आयु सीमा भी है क्या? कंप्यूटर कोर्स करने के लिए इसकी कोई आयु सीमा नहीं है। आप अगर मान लो कि आप 10th में पढ़ रहे हैं या 12वीं के बाद या 10वीं पास करने के बाद भी अगर ये कोर्स करना चाहें तो आप आराम से कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए कोई आयु सीमा का कोई बाउंडेशन नहीं है। और आयु की बात करें तो 50 साल, 55 साल, 60 साल के बुजुर्ग लोग भी अगर कंप्यूटर सीखना चाहें तो वो भी ये कोर्स कर सकते हैं। अच्छा सर, RSCIT की फ़ीस क्या होगी? देखो, RSCIT की फीस वैसे देखा जाए तो राजस्थान सरकार इस कोर्स को बढ़ावा देने के लिए बहुत सी योजनाएं लेकर आ रही है। तो ये कोर्सेज हैं वो लड़कियों के लिए, खासकर मैं बताना आपको कि लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी गवर्नमेंट जो है वो बार बार इसके बारे में जो नई नई योजना लेकर आती है तो उसके अंदर ये कोर्स बिल्कुल फ्री भी है। और इसके अलावा अगर कोई सामान्य कैंडिडेट अगर ये कोर्स करना चाहे तो इस कोर्स को करने के लिए 4,200 रुपये एग्जाम इसके कोर्स के निर्धारित हैं। और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और वो अगर ये कोर्स करना चाहे तो उसके लिए मात्र 2,700 रुपये फीस जो है वो पे करनी पड़ती है और ये कोर्स आराम से इसको कर सकते हैं। और सर, मतलब इस कोर्स को हम कितने टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं? मतलब कितने टाइम पीरियड के अंदर ये कंप्लीट होगा? देखो, RSCIT कोर्स 3 महीने का होता है वैसे, और बेसिकली मतलब इसका ऐसे है कि एग्ज़ाम में थोड़ा कुछ मतलब 15 दिन या 20 दिन 25 दिन उसमें एग्ज़ाम में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है वो यूनिवर्सिटी निर्धारित करती है और ऐसा डे निर्धारित करती है कि उस दिन किसी दूसरी एग्ज़ाम का कोई क्रॉस नहीं हो। तो उसके लिए ज़रूर 3 महीने से कुछ टाइम ज़्यादा लग सकता है। वैसे क्या है कि बेसिकली ये 3 महीने का कोर्स है, यानी इसको 90 दिन का कोर्स अपन बोल सकते हैं और बेसिक चीज़ें इसके अंदर क्लियर हो जाती है आपको। और सर, इसका कुछ सिलेबस भी निर्धारित है? देखिए, सिलेबस की बात अगर आप करें तो सिलेबस का ऐसा है कि इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है कि बेसिक तो सबसे पहले कंप्यूटर क्या है वो इसके अंदर आएगा। इसके बाद में कंप्यूटर के बारे में अगर आप उससे कोर्स रिलेटेड बात करें तो MS ऑफिस इसके अंदर पूरा सिलेबस है। MS ऑफिस के अंदर MS वर्ड आ गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। ये माइक्रोसॉफ्ट के सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। इसके अलावा इंटरनेट का टॉपिक इसके अंदर है, जो इंटरनेट, ईमेल, इंटरनेट ये जो क्लियर करने का है तो वो इसके अंदर जोड़ दिया गया है। और ये जो इंटरनेट और ये जो मतलब ईमेल वगैरह है ये बनाने के साथ में आजकल AI का ज़माना है, तो अभी जो कोर्स ये अभी संचालित हो रहा है इस कोर्स के अंदर जोड़ दिया गया है इसको भी।
जो AI है इसको भी जोड़ दिया गया है। तो AI भी इसके अंदर सिलेबस के अंदर है। और ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस क्या है कि पहले इसके अंदर AI का टॉपिक नहीं था, वो AI का टॉपिक इसमें जोड़ दिया गया है। और इसके अलावा ई-मित्र संबंधी नॉलेज, CSC सेंटर संबंधी नॉलेज, ये भी इसका टॉपिक सिलेबस के अंदर दे दिया है। अच्छा सर, अब एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी कुछ बताइए। एग्जाम पैटर्न देखिए, इसके अंदर 35 नंबर का एग्जाम होता है इसका। और इसके अंदर क्या है कि आपको इंटरनल एग्जाम और एक्सटर्नल एग्जाम, इंटरनल एग्जाम होती है वो एग्जाम होती है आपकी सेंटर बेस, उसमें प्रैक्टिकल की एग्जाम होती है। और एक होती है एक्सटर्नल एग्जाम जिसमें बहुविकल्पात्मक बोल सकते हैं ABCD टाइप जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट किए जाते हैं। और ये क्वेश्चन जो है, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको मिलते हैं। और आपको इसमें 36% लाने अनिवार्य होते हैं। अगर आप 36% लेकर आते हो तो इसमें पास आप हो सकते हो। और इतना कोई बहुत बड़ी वो बात नहीं है, क्योंकि इसके जो एग्ज़ाम देते हैं तो उस एग्ज़ाम से पहले पेपर जो है वो पेपर एक छोटी बुकलेट आती है RSCIT की, मार्केट में आपको आराम से मिल जाती है। वो अगर बुक है, उस बुक की अगर आप तैयारी कर लेते हो तो आप आराम से RSCIT को पेपर पास कर सकते हो। अच्छा, और एक एग्ज़ाम के बाद सर्टिफिकेट वगैरह भी मिलते हैं, तो वो कहाँ मिलेगा? हाँ, एग्जाम के बाद सर्टिफिकेट की बात ऐसी है, सर्टिफिकेट बिना तो आपकी बोल सकते हैं RSCIT का आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं रहा। तो इसके लिए आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि RSCIT का जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट आपको सेंटर पे मिलेगा। आपका जो सेंटर है, जो आपका नॉलेज सेंटर जो उसके अंदर आपने ये ट्रेनिंग किया है या कोर्स किया है उसके अंदर आपको मिलेगा। वो तो क्या है कि यूनिवर्सिटी भेजती है। और इसके अलावा अगर आप अपने बेस पे अगर ये सर्टिफिकेट जनरेट करना चाहो तो डिजी लॉकर एक ऐसी सुविधा राजस्थान सरकार, भारत सरकार ने जारी कर दी है। उस डिजी लॉकर के ऊपर आप ये सर्टिफिकेट कभी भी कहीं भी अपना डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा सर, जब ये कोर्स हम कर लें तो ये कोर्स हमारे काम क्या आएगा आगे? अरे ये बात तो आपको सबसे पहले पूछनी चाहिए थी, और कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। ये कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए इम्पोर्टेंट है। पटवारी, ग्राम सेवक, LDC, ये जितनी भी भर्तियां जो है, भर्ती परीक्षाएं जो निकलती हैं, उन सभी परीक्षाओं के अंदर ये कोर्स अनिवार्य कर दिया गया है। अगर ये कोर्स आपका किया हुआ नहीं है तो आप ये एग्जाम ही नहीं दे सकते, फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स आपको भर्तियों के लिए बनाया गया है। दूसरी बात ये कि अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं वर्तमान में, तो सरकारी कर्मचारियों को ये कंपलसरी कर दिया है सरकार ने कि आपको ये कोर्स करना जरूरी है, अनिवार्य है, कंपलसरी है। तो इसलिए सरकारी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं तो उनके लिए भी ये कंपलसरी हो गया, सामान्य लोग हैं उनके लिए भी कंपलसरी हो गया। तो बताओ इसकी वैल्यू कम है या ज़्यादा है, आप ही बताइए। तो इसकी वैल्यू जो है, आप ये जो बात पूछ रहे हो कि ये कोर्स काम क्या आता है, तो ये कोर्स तो डेली लाइफ में भी वैसे जनरल बेसिक जो कंप्यूटर है, आजकल ज़माना कंप्यूटर का है, तो ये बहुत बेसिक जो है वो भी काम आपके आता रहता है। और दूसरी बात ये, आप अगर जॉब लगना चाहें, आप अपनी नौकरी करना चाहें, तो भी ये कोर्स जो है वो आपके लिए बहुत कीमती है। ओके सर, थैंक यू फॉर दिस कंप्लीट नॉलेज फॉर अस। आपका चैनल वास्तव में लाजवाब है। अरे थैंक यू, कोई बात नहीं, उसके लिए थैंक यू के लिए। और आप भी अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इसको अपने दोस्तों के पास में अगर शेयर करेंगे तो आपको अच्छी नॉलेज जो है वो और प्राप्त होती रहेगी। हम आपको जानकारी देते रहेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सच नॉलेज पॉइंट को अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।